देखिए, यहाँ आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव के नरेशन। यहाँ लिखा है नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज के लेसन में हम क्या सीखने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि जब रिपोर्टेड स्पीच का भाग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है तो उसको किस तरीके से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव हम यहाँ जानेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये सब देखिए, इनको क्या कहेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव। डू यू प्ले, इज ही अ स्टूडेंट, हैव यू रेड। ये सब देखिए शुरू में क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो इनको कौन सा इंट्रोगेटिव कहा जाता है, यस नो इंट्रोगेटिव, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे देखिए, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे, या तो यस या तो नो। यहाँ देखिए, इज ही अ स्टूडेंट, क्या वह एक विद्यार्थी है। आपसे पूछा जाए क्या वह एक विद्यार्थी है, तो आप ऐसे उत्तर देंगे हाँ या ना में, यानी यस या नो कह देंगे तो आंसर हो जाएगा। और दूसरा है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो WH प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हो। देखिए, अब इन सेंटेंसेस को देखिए, व्हाट डू यू रीड। अब यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में ये प्रश्नवाचक शब्द है, यहाँ इन तीनों वाक्यों में शुरू में देखो WH है ना, यहाँ WH। तो इस प्रकार के सेंटेंस को WH इंट्रोगेटिव बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होते हैं और अक्सर करके जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनका पहला दो अक्षर WH से ही होता है। तो ये दो प्रकार के इंट्रोगेटिव समझिए। उसके बाद हम सीखेंगे कि क्या रूल होते हैं हमें चेंज करने के लिए। चलिए, ये परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में हमें करना है। सेज रहेगा तो आस्क करना है, से रहेगा तो आस्क, सेड रहेगा तो आस्क्ड, यानी ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में। और क्या चेंज करना होता है, देखिए, चलिए यहाँ देखिए लिखा है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग होता है। तो जो हम अभी इससे पहले हम क्या लगा रहे थे, एसर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर रहे थे, वहाँ पे हमें क्या लगाना है, या तो इफ का प्रयोग करना है या तो वेदर का प्रयोग करना है। और चलिए इसको देखिए, लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव बनाया जाता है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का भाग इंट्रोगेटिव रहेगा उसको क्या बनाना है, एसर्टिव बना देना है। तो इन सभी को ध्यान में रखिए, ज़रूरत हो तो लिख सकते हैं। और इसको इन सभी को देखो, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा, ये कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, और ये बताया जा रहा है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम एसर्टिव में चेंज करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंस को हम लोग चेंज करके देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो सेंटेंस है कौन सा इंट्रोगेटिव है, यस नो इंट्रोगेटिव है। कौन सा इंट्रोगेटिव है, यस नो इंट्रोगेटिव है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए ही, यहाँ सेड टू को अभी बताया गया ना किस में बदलते हैं, आस्क्ड। इसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। यहाँ पे ये जो कामा इन्वर्टेड कामा है बताया गया अभी, उसके स्थान पे क्या लगाना है हमें, इफ या वेदर। तो वेदर कब लगता है कि जब इस इंट्रोगेटिव में विकल्प का भाव प्रकट होता है तो वेदर का प्रयोग होता है, नहीं तो जनरली इफ का ही प्रयोग होता है। तो चलिए
हम इफ का ही प्रयोग कर लेते हैं, इफ। अब ये जो सेंटेंस है इसको एसर्टिव बनाना है। क्या बनाना है? एसर्टिव बनाना है। और इतना ध्यान देना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाता है। तो यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, आर यू गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस का एसर्टिव बनाना है, इंट्रोगेटिव न रह जाए। तो सबसे पहले एसर्टिव में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है। तो सेकंड पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये बताया गया है। तो ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, तो मी को यहाँ लिखा जाएगा। ये किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट रूप यहाँ लिखा जाएगा, आई हो जाएगा, आई। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाए क्योंकि ये वाक्य पास्ट में है। तो आई वाज। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है शी सेड टू श्याम हैव यू फिनिश्ड वर्क, क्या तुम कार्य पूरा कर लिए हो? तो इसको पहले बनाते हैं, शी सेड टू को किस में करते हैं? आस्क्ड, आस्क्ड श्याम, शी आस्क्ड श्याम। यहाँ पे क्या लगा लेते हैं? इफ। अब ये किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। किस में है ये? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य पास्ट में है। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ यू देखिए, यहाँ यू है सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट श्याम है, तो श्याम ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो श्याम का सब्जेक्ट रूप ही हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड। ठीक, ही हैड फिनिश्ड वर्क। अभी इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। कैन यू हेल्प मी, ये सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इतना ध्यान दीजिए। ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड मी। यहाँ इफ, अब ये इसको भी पास्ट में चेंज करो। किस में चेंज करना है? पास्ट में, वो भी एसर्टिव होना चाहिए। सबसे पहले एसर्टिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, यानी मी यहाँ आएगा, लेकिन किस रूप में आएगा? ये सब्जेक्ट है तो मी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, आई। कैन का फूड, हेल्प। अब ये मी, ये जो मी है किसके अनुसार चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट वहीं यहाँ लिख दिया जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, व्हेन डज शी गो टू स्कूल। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द आ गया शुरू में, यानी ये WH इंट्रोगेटिव है। क्या है? WH इंट्रोगेटिव। तो इसमें और यस नो इंट्रोगेटिव में कोई खास अंतर नहीं रहता। फर्क इतना है कि ये कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे जब जो हम इफ या वेदर लगा रहे थे, इसी को लगा देना है। किसको लगा देना है? इसी को। देखिए राम। अब यहाँ सैड है तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड। अभी देखिए यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि जब हम एसर्टिव बना रहे थे तो उसमें क्या होता है? सैड टू रहता था, तभी हम उसमें चेंज करते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता। यहाँ ऑब्जेक्ट हो या ना हो, चेंज ही हो जाएगा। ठीक ना? यहाँ ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
इंट्रोगेटिव में इसको सेड को आस्क्ड करना ही है। अब कामा नोटेड कामा के स्थान पे इसी को लिख लेते हैं, व्हेन को, व्हेन। अब डज शी गो टू स्कूल, ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको पास्ट इंडेफिनिट का बनाइए और एसर्टिव बनाइए। एसर्टिव के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है, शी। अब इंडेफिनिट के एसर्टिव में सहायक क्रिया की जरूरत नहीं होती, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को देखिए, दे सेड टू अस व्हेन हैव यू सीन द ताज, यानी ताज बोले तो ताजमहल को। तो दे सब्जेक्ट है, अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो चलिए बनाते हैं। दे सेड टू को आस्क्ड अस है, यहाँ डब्ल्यू कामा नोटेड कामा के स्थान पे व्हेन को ही लिख दीजिए। अब ये किस में है? व्हेन हैव यू सीन द ताज, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट का एसर्टिव बना दो। यू को पहले इसके अनुसार वी कर लीजिए, वी हैड सीन द ताज। अब इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर सेड टू अस, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। तो देखिए द टीचर सेड टू को क्या करेंगे? आस्क्ड अस है तो अस लिख लीजिए। अब यहाँ पे ये देखो, इस बार का ये जो सेंटेंस है यस नो इंट्रोगेटिव है, यानी सहायक क्रिया से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे इफ लगा लीजिए। क्या लगाएंगे? इफ। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इधर ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, तो अस यहाँ आ जाएगा। यू सब्जेक्ट के रूप में है, अस का सब्जेक्ट रूप यहाँ हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? वी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसको पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए। तो है का हैड लर्न्ड, ये योर भी किसके अनुसार चेंज होगा? इसी के अनुसार, क्योंकि ये भी सेकंड पर्सन ही है। तो अब यहाँ पे ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो अस का यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव डाल दीजिए। अस का हो जाएगा अवर, अवर लेसन। चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। और इसके और अन्य रूल होते हैं, इंट्रोगेटिव के और तमाम रूल होते हैं, उन सभी को अन्य वीडियो में हम बताएंगे।